नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कल का श्लोक किसको याद है? श्लोक में एटलीस्ट मीनिंग याद है? कल शाम, कल रात का, कल सुबह का। भक्ति करने से क्या वस्तु मिलती है? दो वस्तु मिलती है, ज्ञान और वैराग्य। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजति जनयति वासु वैराग्यम ज्ञानिनम च आयितुकम। अभी आज का जो श्लोक है उसके बाद का है धर्मासनस्थिता पुंसम विक्ष्वाक्षेना तथा श्रिया नोत्पादयति रतिम श्रम एव हि केवलम। अगर कोई मनुष्य कार्य करता रहे वो भी धर्म के अनुसार, वो भी कोई काम का नहीं है जब तक वो धर्म तुम्हें भगवान की तरफ आकर्षित भगवान के संदेश की तरफ आकर्षित ना करे। इसका मतलब है आप वर्णाश्रम में भी रहते हो और अगर आप कृष्ण की तरफ खींचे नहीं जाते हो तो वर्णाश्रम भी बेकार है, कोई काम का नहीं है। पurport में प्रभा जी समझाते हैं इस जगत में रहने के लिए कुछ न कुछ कर्म करना पड़ता है। जो साधारण व्यक्ति होता है वो सोचता है कि इस शरीर को तृप्त करने के लिए या इंद्रिय को तृप्त करने के लिए मुझे कार्य करना पड़ेगा। इस तरह अपना कर्तव्य निभाता है बहुत ध्यान से, मगर वो जानता नहीं है कि असल में वो अपने आप में ही ज़्यादा फंस जाता है। इस तरह का व्यक्ति जो है पशु से अच्छा नहीं है। ऐसी वृत्ति मनुष्य जाति में भी देखी जाती है कि लोग अपनी फैमिली के साथ इतने टाइट, वो क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बंधे होते हैं, कभी कभी अपनी जाति से, कभी कभी अपने देश से, या कभी कभी इस जगत से, कि वो सोचते हैं कि बस किस तरह में सुख शांति से रह सकूं और अपना जो विचार आचार विचार है वो उससे आगे नहीं बढ़ता है। कभी कभी कविताएं लिखते हैं, कभी कभी दर्शन लिखते हैं और ये शब्द ज्वाइन करते हैं इज्म, जैसे लिखते हैं ना हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, नेशनलिज्म, कम्युनिज्म, सब में शब्द आता है इज्म। और अगर ये स्टडी किया जाए तो शरीर और मन के बीच में ही घूमता रहता है। तो ये शरीर और मन के बारे में सोचते हैं मगर आत्मा के बारे में जरा भी नहीं सोचते। आस्ते आस्ते लोग जो है सेल्फिश बन जाते हैं। सेल्फिश क्या होता है हिंदी में? स्वार्थी। इतना स्वार्थी बन जाते हैं कि आत्मा की तो जरा भी परवाह नहीं करते हैं। ऐसे मूर्ख लोग क्योंकि आत्मा के बारे में नहीं जानते, सिर्फ शरीर और मन के बारे में जानते हैं, तो अपना कर्तव्य उस तरह पालन करते हैं। आत्मा जो है इस शरीर से और मन से परे है। आत्मा के कारण ये शरीर टिक रहा है। फिर भी आत्मा को क्या जरूरत है, आत्मा को क्या देना चाहिए, वो लोग ये नहीं जानते। जिस तरह पिंजरे को साफ करते रहो मगर उस पक्षी की ध्यान नहीं रखो तो क्या होता है, अंत में पक्षी मर जाता है। तो हमारा जो आत्मा है उसको छूटने का उपाय देना चाहिए या मार्ग देना चाहिए जिससे वो निकल के सुख शांति से रह सके। तो अगर इस जगत में हम फंसे ही रहेंगे और यहाँ से निकलने का उपाय नहीं ढूंढेंगे तो उसका मतलब है हमारे पास बुद्धि ज़्यादा नहीं है। असल में भगवान हमें हृदय में
कृष्ण प्रीति देते हैं, मगर इस प्रीति कृष्ण प्रीति के लिए जरूर है कि शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये इसके लिए कोई उपाय नहीं है, सिर्फ दो ही उपाय है, श्रवण और कीर्तन, वो भी श्री हरि का। जब भगवान का श्रवण और कीर्तन हम करते हैं तो आत्मा को हम पहचान जाते हैं और फिर ये इज्म जो विचार है उसको हम छोड़ देते हैं। तो लोग सोचते हैं इस जगत से हम छूट गए हैं सुख से। नहीं, आप छूटे नहीं हो, आप ज्यादा बंधे हो। अच्छे कार्य करने से भी आपको स्वर्ग लोक तक जाना पड़ता है, मगर वहां भी ज्यादा समय नहीं रहना मिलता, इधर वापस पुश किया जाता है। तो ये भटकता आत्मा कभी सुखी होता है जब वो वैज्ञानिक कृष्ण भक्ति में जुड़ जाए। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीतावधमनं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं नाथावितं तं श्रीजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा नमस्ते। गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्म स्वनुस्थिता पुंसम विश्वक्सेना कथाश्रिया नोत्पादयद यदि रतिम श्रम एव ही क्रेमलम। श्रम का मतलब होता है जीरो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने वर्ण और आश्रम में लगे रहो, जैसे कोई ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ या सन्यास, ये सबके लिए एक ही नियम है। और सोचते हो कि बस मैं मेरे धर्म और वर्ण और आश्रम से परफेक्ट हूँ, तो भी इस जगत से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जब तक आप विश्वक्सेना, भगवान कृष्ण का एक नाम है विश्वक्सेना, उस तरफ तुम्हारा मन खींचा नहीं जाए तो श्रम एव ही केवल, अंत में जीरो। जैसे प्रभा जी उदाहरण देते हैं कि जब राइस निकलता है, क्या बोलता है, चावल, वो क्या बोलते हैं, हस्क में होता है, क्या बोलते हैं उसको, फिर उसको ऐसे लगाते हैं तो राइस निकलता है। जब राइस ऑलरेडी निकल चुका है और फिर आप मारते ही रहो तो किस काम का। तो ये एग्जाम्पल इसके लिए देते हैं कि जब तक हम भगवान की तरफ आकर्षित ना हो, कृष्ण की तरफ, तो हम जितना भी लेबर करते हैं कोई काम का नहीं, वेस्टिंग टाइम। या जो गन्ना होता है, शुगर केन, उसको चूस लेने के बाद उसको फेंक दे, उसको उठा के फिर हम लोग चूसेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये यूजलेस लेबर हो जाता है अगर हमारा मन और बुद्धि कृष्ण की तरफ नहीं जाएगी। क्योंकि जो भी ये वर्ण और आश्रम ज्यादा शरीर और मन के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा के लिए आपको ये धर्म से आगे जाना पड़ेगा। जैसे दूसरे अध्याय में एक श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, दो तरह के स्वधर्म होते हैं। स्वधर्म का मतलब जब तक हम मुक्त नहीं है तो एक धर्म हमको पालन करना पड़ेगा, जब हम मुक्त हो जाएंगे तो दूसरा स्वधर्म पालन करना पड़ेगा। जैसे जब तक हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वगैरह वगैरह, सोसाइटी में रहते हैं, उसका मतलब है अभी तक हम मुक्त नहीं है। और उस समय हमारा स्वधर्म ये होता है कि वर्ण और आश्रम की तरह से हमारे को अपना जीवन बिताना चाहिए। और फिर भी आप दूसरे लोगों से अच्छे, पशु से अच्छे हो, कम से कम वर्ण और आश्रम का पालन कर रहे हो।
मगर जब आपको पता चल जाए कि ना तो मैं ब्राह्मण हूं, ना तो क्षत्रिय हूं, ना तो वैश्य हूं, ना तो शूद्र हूं, ना तो मैं स्त्री हूं, ना तो पुरुष हूं, मैं तो एक भगवान का एक अंश और उसका दास हूं, तो फिर आप एक मुक्त पुरुष बन जाते हो। फिर तुम्हारा नया स्वधर्म शुरू हो जाता है, जिसमें कोई जरूरत नहीं कुछ और कार्य करने की, सिर्फ नवदा भक्ति में लग जाना। तो नवदा भक्ति शुरू होती है श्रवणम और कीर्तनम से। जब भगवान की कथा हमें अच्छी लगती है, और वैसे भी अच्छी लगेगी अगर हम ध्यान से सुने तो। अगर किसी भक्त के पास कृष्ण कथा सुनोगे तो बहुत मीठी लगती है, और जैसे हम सुनते हैं हम भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और जितने हम आकर्षित होते हैं तो हम भगवान के ही हो जाते हैं। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। और अगर भगवान के बारे में नहीं सुनते हैं तो ये श्लोक कहता है श्रम एव ही केवलम, वेस्ट ऑफ टाइम। ये मनुष्य देह कोई काम कर रहे, यूजलेस, क्योंकि जीवन की अंत में एक ही व्यक्ति तुम्हें छोड़ सकता है। आप देखो कितने सारे देवी है, देवता है, और भगवान का तो पूरा लिस्ट है इनमें से कोई भी छोड़ नहीं सकता, सिर्फ एक व्यक्ति छोड़ सकता है, वो है मुकुंद। मुकुंद मीन्स कृष्ण। उसके हाथ में है कि छोड़ना या रखना। जब वो सोचता है या उसकी कृपा होती है तो हम छूट सकते हैं, नहीं तो इस जगत में हम बंधे रहेंगे। इसलिए सबसे पहले प्रथम धर्म हमारा होता है कि बहुत सुनना चाहिए, और इतना सुनना चाहिए कि हमारा आत्मा तृप्त हो जाए। सुनना कान का काम है, ठीक है ना। कान से जब अमृत अंदर जाता है तो हृदय में जाता है, और हृदय को स्वच्छ करता है, जिससे हर व्यक्ति को सुनने का कुछ ना कुछ मन होता है। जैसे लोग न्यूज़पेपर लेते हैं, ठीक है ना, लोग सिनेमा में जाते हैं, लोग न्यूज़ देखते हैं, या आजकल इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनने का मन होता है। मगर ये सब श्रम एव ही केवलम है। जब तक उस वस्तु में आप कृष्ण को नहीं डालो तो आप एक स्वार्थी व्यक्ति रहोगे। स्वार्थ में ही तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बाबा जी बोलते हैं जैसे वो कीड़ा होता है, जो रेशम की कीड़ा होता है ना, रेशम जिससे निकलता है, वो क्या बोलते हैं, रेशम निकालता रहता है, फिर अंत में उसमें ही मर जाता है। क्या बोलते हैं उसका जो क्या बोलता है, कोकून के अंदर ही मर जाता है। तो हमारा जीवन भी ऐसा होगा। अगर हम सोचेंगे यही फैमिली है मेरी, सबसे पहले यही मेरा शरीर है, यही मेरी फैमिली है, यही मेरे सगे वाले हैं, यही मेरा देश है, यही मेरा समाज है, तो उसमें ही आप बनते रहो और कृष्ण की तरफ नहीं देखो या उसके बारे में नहीं सुने तो वेस्ट ऑफ टाइम। उसमें ही मरना पड़ेगा, और कोई उद्धार करने वाला नहीं है। उद्धार करना है तो भगवान ने उपाय किया है। जैसे कल का श्लोक याद है ना सबको, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। भगवान के बारे में, भगवान के जन्म और भगवान की लीला के बारे में ध्यान से सुनना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी हमें क्यों भागवतम सुनने के लिए कहते हैं रोज, क्योंकि इसमें ही ये वस्तु लिखी है, कृष्ण का जन्म और कृष्ण का कर्म। और जैसे हम सुनते हैं इस जगत से हम छूट जाते हैं। उदाहरण के लिए आप जानते हो कि रुक्मिणी थी, रुक्मिणी को तो जानते हो ना। तो रुक्मिणी जब छोटी थी, और जब छोटी थी तब से वो हरि कीर्तन हरि कथा सुन रही थी। हरि कथा मीन्स कृष्ण के बारे में। और जब बड़ी हुई, जब वो जवान हो गई, उसने निर्णय कर लिया अगर मैं विवाह करूंगी तो मैं उसके साथ ही करूंगी, उसके अलावा किसी के साथ नहीं करूंगी। और गुणगान किसके के पास सुनती थी? एक शुद्ध भक्त नारद मुनि के पास। तो कोई नारद मुनि तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो जब समय आता है तो पिता को कहती है, क्या बोलते हैं अपने पिता को, कि मुझे विवाह करना है तो किसके साथ करूंगी मैं? कृष्ण के साथ। और उसका एक भाई था जिसका संग खराब था, और उसका मित्र था ये शिशुपाल वगैरह, ये दंत वगैरह। तो वो विवाह तय कर देता उसके साथ। अभी रुक्मिणी फंस जाती, मैं करूं क्या आगे? मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा मैंने उसको दे दी है, और ये मेरा भाई मुझे, जिसका नाम था रुक्मी, वो मुझे मेरा विवाह किसी और के साथ करेगा। तो सोचते सोचते रात को नींद नहीं आती है, और दिन के दिन चले जाते हैं। बोलते ये जीवन श्रम मीन्स जीरो हो गया अभी तक। फिर उसको एक उपाय याद आता है कि कहा जाता है कि कृष्ण जैसा कोई दयालु नहीं है, तो कम से कम
मैं उसको मिल तो नहीं सकती हूँ, मगर एक कागज लिख सकती, क्या बोलते हैं, लेटर लिख सकती हूँ। तो एक रात में लेटर लिखती है। लेटर लिख के एक बहुत ट्रस्टवर्दी ब्राह्मण था, उसका क्या बोलते हैं, उसके पैलेस में, उसके साथ बोलती है तुरंत जाके कृष्ण को दे दो। और उस लेटर में सब कुछ दे दिया था कि मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ और सब कुछ मैंने तुम्हें अर्पण कर दिया है, और मैं अगर विवाह करूंगी तो तुम्हारे साथ करूंगी। कुछ ना कुछ उपाय करके इस दिन इस मंदिर के बाहर में खड़ी रहूंगी, तो मुझे ले जाना। मीन्स उसने मार्ग ढूंढ लिया। तो जब हम सोचते रहते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, मन भमता है, अगर भगवान का भक्त मिल जाता है तो तुम्हें उपाय देता है कि देखो आप ये उपाय करो। तो इस श्लोक में भगवान हमने एक नहीं दो उपाय दिया है, श्रवणम और कीर्तनम। श्रवणम कीर्तन से दरवाजा खुल जाता है। ऐसा आप कितने भी अंधेरे में बैठे हो, दरवाजा खुलेगा, ज्वाला अंदर आएगा और तेज के मार्ग से आप निकल जाओगे। तो ये श्लोक यही समझाता है कि जैसे रुक्मिणी ने एक लेटर लिख दिया है, और जब कृष्ण ने लेटर देखा और पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसे पता चल गया कि ये मेरी सहायता मांग रही है और मेरी होगी। और वैसे भी रुक्मिणी कोई साधारण स्त्री नहीं है, तो लक्ष्मी जी, साक्षात लक्ष्मी जी है। तो कृष्ण ने उसी समय रथ में दरुक को बैठ के खुद निकल गए और गए उसके पास, क्या बोलते हैं, जिससे उसने, रुक्मिणी ने कभी कृष्ण को नहीं देखा है, उसके बारे में सिर्फ सुना था, और डिस्क्रिप्शन से पहचान जाती है कि यही कृष्ण है। और कृष्ण आता है, वो उसको ले जाता है, और फिर दूसरी कथा तो आप लोग जानते हो। इसी तरह हम भी रुक्मिणी की तरह ही उसके बारे में जानना चाहिए शुद्ध भक्त के पास, और कम से कम उसको लेटर भी लिखना चाहिए। लेटर मीन्स हमारा मन खोल के उसको कहना चाहिए कि देखो भगवान, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मगर मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो भगवान वो जितनी भी बाधा है उसको निकाल देते हैं, और जो भक्ति में बाधा है भगवान तो तुरंत निकाल देते हैं। इसका कारण है क्योंकि जब तक वो बाधा आएगी हम कृष्ण के पास नहीं जा सकेंगे। तो भगवान जानते हैं, और भगवान प्रत्येक जीव को जानते हैं। ऐसे नहीं कि हम 5-10 बैठे इधर उसको ही जानते हैं, नहीं, एक एक जीव का इंफॉर्मेशन है। ये भागवतम जब शुरू होती है तो भगवान का वर्णन करते हुए एक शब्द है स्वराट और विज्ञ का मतलब वो सब कुछ जानते हैं। तो भक्ति तो है हमारे में, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य का बुलाए, श्रवण आदि शुद्ध चिते करी है उदाय। ये मुझे पता नहीं बंगाली है कि संस्कृत है, ये पापा जिसका बंगालियन। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य का बुलाए। नित्य भक्ति मीन्स हमारे में है, और अगर भक्ति को प्रकट करनी है तो श्रवण आदि, श्रवण कीर्तन वगैरह कर हमारी भक्ति उत्पन्न होगी। तो ये श्लोक में प्रपुट में यही कहते हैं कि अगर भक्ति नहीं करोगे तो क्या होगा, आप उसमें ही घूमते रहोगे, घूमते 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 उसमें ही मर जाओगे, और आपको कोई उपाय नहीं मिलेगा छूटने का। क्या बोलते हैं, वेट करते रहोगे, उसमें ही घूमते रहोगे। गुजराती में कहते हैं मुंझाता रेसू। मुंझाता क्या बोलते हैं, मन एकदम मुंझाता रहेगा और आपको कोई उपाय नहीं मिलेगा। तो ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि आप कितने भी धार्मिक हो, मेजॉरिटी लोग अपने आप को धार्मिक समझते हैं, जैसे सोशल वर्कर्स होते हैं, फिर ये नेशनलिस्ट होते हैं, ये बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, और कभी कभी लीडर्स होते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचे समझते हैं। मगर वो लोग भी अगर कृष्ण की तरफ नहीं जाएंगे वो भी फंसेंगे और उसके फॉलोअर्स भी फंस जाएंगे। इसलिए ऐसे नेता ढूंढने चाहिए, ऐसा लीडर ढूंढना चाहिए कि जो तुम्हारे को इस जगह से छोड़ सके। भगवान ऋषभ का भी एक श्लोक है, जननी न सस्यात पिता न सस्यात गुरु न सस्यात। इस श्लोक में कि किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए, किसी को पति नहीं बनना चाहिए, पत्नी नहीं बनना चाहिए, माँ नहीं बनना चाहिए, बाप नहीं बनना चाहिए, जब तक अपने डिपेंडेंट्स को इस जगत से छोड़ न सके। ये जवाबदारी नहीं लेनी चाहिए। इससे मैरिज होता है उसके पहले बहुत सावधानी से विचार करना चाहिए कि जिसके साथ मैं विवाह कर रहा हूँ क्या उसको मैं भगवान के नाम में ले जा सकूंगा। और संतान उत्पत्ति के पहले सोच लेना चाहिए कि अभी संतान आने वाला है,
अगर मैं उसको भक्ति नहीं सिखाऊंगा तो वो भी फंसेगा और मैं भी फंसूंगा। तो ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। वो लोग आज ये मैरिज और क्या बोलते हैं गृहस्थ जीवन, संतान उत्पन्न कर सोते के दूसरे करते हैं तो हम भी करेंगे। तो ये जो क्या बोलते हैं ऐसी वृद्धि तो पशु में भी है। पशु में भी आप देख सकते हो, उन लोग के भी, हमारे तो 1-2 बच्चे हो, उसके तो 1 डज़न बच्चे होते हैं या कभी ज्यादा होते हैं। और उन लोग में क्या फायदा है कि वो लोग नियम को उल्लंघन नहीं करते, हम लोग हर नियम को उल्लंघन करते हैं। जैसे गाय है, वो सेक्स साल में 1 ही बार करेंगी। सोचो, सी होता है ना, वो भी 1 इन अ ईयर। और हम मनुष्य जाति कोई नियम नहीं पालन करते। जो भी हमको मिला हम उस लोग को तोड़ देते हैं। इसलिए कर्म बंधन हम मनुष्य जाति के लिए, उन लोग के लिए नहीं है। वो लोग तो कोई नियम नहीं तोड़ते हैं। आप देखना, हम लोग जिधर रोटी खाते हैं तो ये सी लोग आके नहीं कहेंगे कि हमको रोटी चाहिए। भगवान ने उसको आहार दिया है, वो ही आहार खाएंगे। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर सिंह का शरीर मिला है तो अपने आप खाना मुंह में आएगा। नहीं, उसको भी शिकार करना पड़ेगा, उसको भी परिश्रम करना पड़ेगा और मेहनत करने के बाद ही खाना मिलता है। तो ये जगत के नियम इस तरह बनाए गए हैं। और अगर कोई ध्यान से इस नियम को आप लॉजिकली समझो तो हर नियम हमको भगवान की तरफ ही खींच रहा है। ये भागवतम हमें सिखा रही है। इसलिए भक्त के जीवन में जब ज्यादा कठिनाई आती है, भगवान का भक्त और खुश होता है, वो भक्ति में ज्यादा तीव्र होता है। तीव्र का मतलब एकदम 1 पॉइंटेड हो जाता है। जैसे कुंती माता की एक प्रार्थना है, जहाँ कुंती माता कहती है कि हे भगवान, बार बार ये दुख मुझे दो, जितने भी दुख हो चुके हैं हमें रिपीटेडली दो। जैसे कौन से दुख उन लोग को मिले थे? जहर पिलाया गया था, अग्नि में जला गया था, अपनी ये बहू का क्या बोलते हैं चीर खींचा गया था, फिर उन लोग का धन लूटा गया था, उन लोग को राज्य से बाहर निकाल गया था। कम से कम 6, तो आप लोग बहुत फेमस है। तो कुंती माता कहती है वो दुख हमें वापस दो, क्योंकि जब दुख दोगे तो आप भी साथ में आओगे, तो हम तुम्हारा दर्शन कर सकेंगे। और जितनी बार हम तुम्हारा दर्शन करेंगे उतनी बार इस जगत में आना जो फेरे है वो कम हो जाएगी। तो कुंती माता बहुत बुद्धिमान स्त्री है और कोई साधारण स्त्री नहीं है। और वो भली बात ही जानती है कि ये भले भी मेरा ये है, क्या बोलते हैं, नेफ्यू, क्या बोलते हैं, भतीजा, मगर ये भतीजा नहीं है, ये साक्षात भगवान है। कृष्ण तो उसका पांव छूता था कुंती माता का, और जैसे उसका संतान ही है ऐसे कृष्ण रहता था। मगर एक समय आता है जब महाभारत का युद्ध खत्म होता है और भगवान रथ में बैठ के जा रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज जाके कहते हैं कि देखो, अभी तो हर दुख में आपने ले लिया, मीन्स खत्म हो गया, राज्य में मिल गया, तो अभी कुछ समय रह जाओ यहाँ। तो भगवान 3 महीना और रह जाते हैं। फिर 3 महीना के बाद भगवान क्या कहते हैं, अभी मैं जाऊं। उस समय जब रथ में बैठ के निकल रहे हैं, और ये घटना आप जानते हो कि उत्तरा आती है। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी बोलती है कि मेरे पेट में गर्भ है और मैं जानती हूं कि ये किसी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है जो मेरे गर्भ को नाश करना चाहते हैं, तो तुम्हारे सिवाय और कोई रक्षा नहीं कर सकता। अभी उत्तरा के पास तो 5 पांडव हैं, भीम और अर्जुन जैसे है, तो उन लोग के पास वो जा सकती थी, मगर क्यों कृष्ण के पास आती है कि उसको पता था कि ये ही मेरी रक्षा कर सकता है। तो भगवान तुरंत रथ में ऑलरेडी बैठ चुका है और कुंती माता उसको रोक रही है कि रहो, क्योंकि इतना प्रेम था हम लोग में। तो कुंती माता खड़ी है, कृष्ण यहाँ बैठा है, और उसी समय कृष्ण दूसरा रूप धारण करता है जो छोटा बन के उसकी पूरी रक्षा करता है। तो कुंती माता अगर प्रथम कुंती प्रार्थना में पढ़ो तो कहते हैं क्या एग्जैक्ट प्रेयर है, उसमें ही है कि आप अंदर भी हो और बाहर भी हो। नमस्ये पुरुषम तद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानम अंतर बहिर अवस्थितम। अंदर भी हो और बाहर भी हो, क्योंकि इस समय तुम बाहर भी हो
और इसी समय तुम अंदर भी हो। ये कार्य सिर्फ कृष्ण कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हम एक जगह में एक समय हो सकते हैं, भगवान एक जगह में हजारों जगह में जा सकते हैं, और भक्त के लिए वो कुछ भी करेंगे। कहा जाता है कि गर्भ में इतना बना था, थम होता नहीं है, इस साइज का बना था, और ब्रह्मास्त्र को रोक लिया, मीन्स नाश कर दिया, और परीक्षित को बचा लिया। इसी तरह कुंती माता प्रथम प्रेरण में कहती है कि अंदर भी हो बाहर हो, मेरी पूरी रक्षा कर लिए। तो ये विज्ञान हमारे को आना चाहिए। कुंती माता की जो 26 प्रार्थना है, उसको एक एक को स्टडी करना चाहिए। सिर्फ प्रार्थना बोलनी या गानी नहीं चाहिए, उसको एक एक स्टडी करनी चाहिए। जितनी भी प्रार्थना है उसमें प्रपोर्ट प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, और प्रभुपाद जी ने एक बुक भी निकाली है, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, है ना, महारानी कुंती का शिक्षा है। वो बुक बड़ी बनाई है, क्योंकि भागवतम में प्रपोर्ट ही दिया है, मगर उसमें लेक्चर्स दिया है, एक एक प्रेयर के ऊपर एक एक लेक्चर। तो ये कुंती माता की प्रेयर के लिए एक ही मंदिर में प्रभुपाद जी ने 26 दिन लेक्चर दिया था। एक प्रेयर के लिए एक दिन, दूसरी प्रेयर के लिए दूसरा दिन, 26 लेक्चर्स। और इतना वैल्यूएबल है कि अगर पढ़ते हैं तो इस श्लोक को समझ सकते हैं कि हम टाइम बिगाड़ रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम कृष्ण का नाम नहीं सुन रहे, कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं, तो हम समय ऐसे ही गंवा रहे हैं। कोई काम का ये जीवन नहीं है, श्रम एवं ही केवलम। एंड में कुछ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? जीरो। जैसे रिपोर्ट फॉर्म आता है तो जो स्टूडेंट ठीक नहीं होता है उसका आप मार्क्स देखो तो क्या आता है? जीरो जीरो जीरो, जीरो ही मिलता है उसको। मगर अगर हमारे को जीवन में जीरो नहीं चाहिए तो उन सब जीरो के सामने 1 को डाल दो तो कीमत हो जाएगी। और वो 1 है भगवान श्री कृष्ण, और कृष्ण भक्ति। एक्चुअली 9वें अध्याय में एक श्लोक है, बहुत लोग थोड़े ध्यान से ये श्लोक नहीं सुनते, और थोड़ा अगर इस ध्यान से सुनो, इस श्लोक में कुछ अजीब वस्तु लिखी है। आप खोलो 9वें अध्याय श्लोक 3 नंबर 3। जहाँ कहते हैं अश्रद्धा धन पुरुषो। हरे कृष्ण। दिला अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्यमा निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। यहाँ कहते हैं अश्रद्धा पुरुष जो मेरे में श्रद्धा नहीं रखता। यहाँ श्रद्धा का अगर आप अभी ट्रांसलेशन करो, वर्ड्स करो, हे परं तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। अभी इसमें भगवान ये कि नहीं कहते कि मुझ में श्रद्धा रखो, इसमें क्या कहते हैं? जो मेरी भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते। कोई श्लोक इस तरह पढ़ता है, जब श्रद्धा की बात क्या करते हैं लोग, कहते हैं मेरे को तो श्रद्धा है कृष्ण में, मगर इस श्लोक में भगवान क्लियर कहते हैं जो मेरी भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो इस जगत के मृत्यु, क्या बोलते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्कर में वापस आते हैं। अप्राप्य मम, मुझे प्राप्त नहीं करते। मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्यु और संसार में बार बार फंस जाते हैं। तो जब तक हमारे को भक्ति में श्रद्धा नहीं होती है, ना तो हमें कृष्ण मिलेगा, ना तो इस जगत से छूटा है। तो अगर हम आपको प्रश्न पूछे कि कृष्ण महान है या कृष्ण की भक्ति महान है, क्या महान है? इस श्लोक के हिसाब से भक्ति महान है, क्योंकि भक्ति बहुत प्रिय है भगवान को, और भक्ति ही भगवान को खींच सकती है। इसलिए भक्ति का आश्रय लेके उसके जो नियम अनुसार या जो भक्ति कहती है वो हमारे को कर लेना चाहिए। मोस्टली हमारी भक्ति नहीं होती है, शुरुआत में नहीं होती है तो थोड़ी थोड़ी होती है। तो जितना हम ज़्यादा सुनते हैं, अट्रैक्शन, भगवान की कथा सुनते हैं और भगवान की तरफ हम आकर्षित होते रहते हैं, और जितना हम होते हैं तो भगवान की भक्ति ही हमारे में उत्पन्न होती है, और एक समय आते ही फूल खिल जाती है, मीन्स कंप्लीट बाहर निकलती है। फिर इतनी प्रिय लगती है कि भक्ति बिना जीवन जैसे मछली